जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, वेटेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। क्या पूछा गया है? वेटेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1600 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1600 में हुई थी वेटेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय मुगल शासक अकबर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सब इसका आंसर करिएगा, बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप लोग याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, और परीक्षा में एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा ही जाएगा। हर शिफ्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए रसिया की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्यूमा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रसिया की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप सभी के आंसर गलत हैं। 6 वर्ष पर नहीं होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 वर्षों पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब आप लोग याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर कार्यकाल नहीं पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है चुनाव कितने वर्षों पर होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 6 करेक्ट आंसर नहीं होगा। यस, आपसे कार्यकाल नहीं पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कार्यकाल पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। वो अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन खारे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैकाल लेक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बैकाल खारे पानी की झील नहीं है, एक मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो बैकाल लेक है कहां पर है? रसिया में। आप लोग याद रखिएगा, बैकाल लेक रसिया में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाकी सभी कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, बॉन लेक, ये सभी खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नॉर्थ रेक ज्योमंडल कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए नॉर्थ रेक ज्योमंडल कहां पर है? चिल्का लेक भी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक भी खारे पानी की झील है और ये भारत में है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गुड, आप लोग भी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेघालय में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, नॉर्थ रेक ज्योमंडल रिजर्व मेघालय में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या फिर गोवा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा में। डी करेक्ट आंसर होगा, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। आप लोग याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है डैन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए भूमि सुधार किस सूची का विषय है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची या फिर नन ऑफ दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य सूची का। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम केरल, कहलगांव बिहार या फिर इन सभी में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यस सीमा, आप लोग भी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी जगह। बस आप लोग याद रखिएगा, नरौरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम ताप विद्युत केंद्र केरल में है, कहलगांव ताप विद्युत केंद्र बिहार में है। तो इन तीनों में आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अलग अलग भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहां पर हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरला में। डी करेक्ट आंसर होगा, केरल में हुआ था शंकराचार्य जी का जन्म, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसके लिए प्रसिद्ध था?
कला और स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। एडवर्ड टेलर, हरगोविंद खुराना, माइकल फेराडे या फिर थॉमस अल्वा एडिसन। इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडवर्ड टेलर। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीर को रोगों से बचाना। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब तो याद रखिएगा, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी है जल एक ही अवस्था में होता है। जल एक जैविक संसाधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेवराय पहाड़ियां कहां पर है, भारत के किस राज्य में। राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व कवि के नाम से किसको जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, इसके साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसीलिए विश्व कवि के नाम से जाना जाता है इनको। और ये पहले भारतीय व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरेला शैवाल को। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है। आपको बताना है भारत में इसमें से कौन सा राज्य है जो चारों ओर से भूमि से घिरा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा था। और राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। एंशियंट नेम बताइएगा श्रीलंका का।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिलोन। सी करेक्ट आंसर होगा सिलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1986 में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों से बना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 है ये। सभी इसका आंसर करिए, बताइए किन दो शब्दों के संयोजन से बना है ब्लॉक शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बेब्लॉक। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। बे ब्लॉक दो शब्दों से बना है ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है कांच क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए कांच क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अति शीतित द्रव है कांच। यस, बी करेक्ट आंसर होगा कांच एक अति शीतित द्रव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है। भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रांची में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, रांची में। आप लोग याद रखिएगा भारी मशीन प्लांट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किसे संसद का शेर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है इनमें से किसे व्हाइट पर्वत श्वेत पर्वत का भी कहा जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा धौलागिरी को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का अधिकार है, तो आप लोग याद रखिएगा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 23-24 संबंधित है इससे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुरमुखी लिपि में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एफ बैटिंग ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एफ बैटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। दामोदर नदी कहां से निकलती है।
सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। आप लोग याद रखिएगा, चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर मेलबर्न? इस प्रकार से ऑप्शन है। आरपीएफ की परीक्षा सितंबर में हो सकती है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रेड स्क्वायर रसिया की राजधानी मॉस्को में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर बताइएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा कथन भारतीय संसद के बारे में गलत है। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, इसके दो सदन है, ये सही कथन है। भारतीय संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? एक स्थायी सदन है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एसएससी एमटीएस के लिए आप अभी यही वाली क्लास देख सकते हो। सुबह 10 बजे होती है और शाम को 8 बजे होती है, जीके जीएस की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। और फिर जब एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट आएगी, उसके लिए अलग से क्लास लगा दी जाएगी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है। यस, अब इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 29। सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। यस, फॉर्म भरे जा रहे हैं। सभी लोग जो एसएससी एमटीएस में फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दसवीं पास मांगते हैं योग्यता। एसएससी एमटीएस के लिए 10वीं पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए।
आपको बताना है सार गैसों सागर कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सार गैसों सागर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी करेक्ट आंसर होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सार गैसों सागर कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है कार का मात्रक क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। कार का मात्रक बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आपको बताना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है हितोपदेश के लेखक कौन है। सी करेक्ट आंसर होगा नारायण पंडित। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा यूकेलिप्टस पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लाला लाजपत राय को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। अब देखिएगा, अगर अगर क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर दिया था, सिंगापुर में। कब दिया था, 1943 में, 1943 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा 1943 में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किसके साथ व्यापार करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है निम्न में से क्या धातु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फास्फोरस। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस एक धातु है, बाकी सभी धातु है पारा, जस्ता, टंगस्टन, ये सभी धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है भारत में। गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए भारत में निम्न में से किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है पंचायतों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लोकल एरिया नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक कौन है। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। गुड मॉर्निंग, आपको बताना है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है
क्या पूछा गया है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपको बताना है इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिए। टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विषयों से संबंधित अध्ययन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विषयों से संबंधित अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आपको बताना है पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंथी नृत्य शैली कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? रसिया, मॉस्को, चाइना, संघाई, कनाडा, ओटावा या इंग्लैंड, लंदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। बाकी सभी, रसिया की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक बताइए क्या है? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए डी करेक्ट आंसर होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यस अनूप, अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।